हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए आज हम क्लास 9th में अध्याय 11 शुरू करने जा रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स चाहते थे कि मैं उन्हें अध्याय 11 के टॉपिक त्रिभुज एवं उसके गुण के बारे में बताऊं। तो आइए देखते हैं त्रिभुज एवं उसके गुण, ट्रायंगल्स एंड इट्स एंगल। तो सबसे पहले हम इसकी बेसिक बातें देखेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे त्रिभुजों के बेटा प्रकार। आप क्लास 6 से जानते आ रहे हो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज होते हैं बेटा भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। आपने ये ध्यान रखिएगा, त्रिभुज होता है भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर कितने होते हैं? 3, 1, 2, 3। पहला होता है समबाहु त्रिभुज, नाम सुना होगा आप लोगों ने। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये होता है भुजाओं के आधार पर। उसके बाद होता है कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। तो ये सबसे पहले मैं बता रही हूँ भुजाओं के आधार पर। उसके बाद जब कोणों के आधार पर आएगा तो उसमें भी 3 त्रिभुज होते हैं। आप सभी को पता होगा कोणों के आधार पर, पहला समकोण त्रिभुज, दूसरा न्यून कोण त्रिभुज, तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। तो सबसे पहले हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज क्या होता है। आप सभी ने समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ा होगा। वह त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्या होता है बेटा? सबसे पहला टॉपिक ये वाला, भुजाओं के आधार पर सबसे पहला टॉपिक देखेंगे समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है? वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है समबाहु त्रिभुज होता है। तो बेटा वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तीनों भुजाओं का मतलब ये एक त्रिभुज है, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा। ये आपको भुजा दिख रही है BC, एक भुजा दिख रही है AB और एक भुजा दिख रही है AC। ये क्या होता है? समबाहु त्रिभुज होता है। और एक चीज़ जान लीजिएगा, समबाहु त्रिभुज के कोण भी बराबर होते हैं। ये जो कोण है ये 60 अंश के होते हैं समबाहु त्रिभुज के। ये भी 60 अंश का होता है, ये भी 60 अंश का होता है और ये भी 60 अंश का होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है समबाहु त्रिभुज कहलाता है और इसका प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो आप लिख सकते हो AB बराबर BC बराबर AC, मतलब ये भुजा बराबर इसके है और ये भुजा बराबर इसके। ठीक है, तो आप जान गए होंगे कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। अब अगला देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो हम जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और समबाहु में था कि तीनों भुजाएं बराबर होती ही थी। अब इसमें क्या है? वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे एक त्रिभुज है ये ABC है, जिसमें एक भुजा AB बराबर किसके है? AC के। ठीक है, तो इसमें AB बराबर AC के। अब ये 2 भुजाएं बराबर हैं तो ये क्या कहलाएगा बेटा? समद्विबाहु त्रिभुज। ये याद रखिएगा। थर्ड हम देखते हैं बेटा विषमबाहु त्रिभुज। तो चलिए ये जानते हैं विषमबाहु त्रिभुज के बारे में। तो देखते हैं बेटा विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, मतलब बराबर ना हो, एक दूसरे के बराबर ना हो, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे ये आपका कोई एक त्रिभुज है जिसमें ये देख रहे हो आप, ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा, ये तीनों असमान हो, मतलब AB इज इक्वल टू नॉट टू AB बराबर ये BC इज इक्वल टू नॉट टू AC। मतलब इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, मतलब तीनों में कुछ भी सेम नहीं है। ये भुजा अलग है, ये भुजा अलग है, ये भुजा अलग है, तो इसको बोलते हैं बेटा विषमबाहु त्रिभुज। इस प्रकार समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज के बारे में जान गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं।
तो बेटा देखते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। पहला है समकोण त्रिभुज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा राइट ट्रायंगल। सेकेंड है न्यून कोण त्रिभुज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट ट्रायंगल। और थर्ड है अधिक कोण त्रिभुज ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। तो समकोण के बारे में जानते हो, क्या होता है समकोण? जिसका एक कोण 90 अंश हो वो क्या होता है? समकोण। न्यून कोण क्या होता है? 90 अंश के कम को कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। और अधिक कोण किसको कहते हैं? 90 अंश से अधिक और 180 अंश के से कम के कोण को क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो अब हम जानते हैं सबसे पहले समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो आप समझ लेंगे समकोण त्रिभुज क्या होता है। वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है। समकोण मतलब 90 अंश, आप जानते हो 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। तो जिसका हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, तो आप लोग लिख लेंगे वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, जैसे एक छोटा सा मैं बना दे रही हूँ यहाँ पे। ये एक त्रिभुज है ABC, आप देख रहे हो ये 90 अंश है। जब कोई सीधी रेखा जा रही हो उसके ऊपर एक लंब डाला जाता है, तो जो ये कोण बनता है ये बेटा 90 अंश होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये पूरा अगर एक लाइन हो, तो अगर पूछा जाए एक लाइन ये कितने कोण का होता है, ये हमेशा जो है ये पूरा जो है ये एक लाइन है, ये पूरा होता है 180 अंश। ठीक, और अगर इस पे लंब डालेंगे तो 90 इधर हो जाता है, 90 इधर हो जाता है। ठीक है, तो जिसका एक कोण 90 अंश कह सकते हो, जिसका एक कोण 90 अंश हो तो वो जो है समकोण त्रिभुज भी होता है। ठीक, या इस तरह कह सकते हो वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, इसी तरह न्यून कोण त्रिभुज, तो कैसे डिफिनीशन देंगे? वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। तो न्यून कोण तो बता ही दिया कि 90 अंश से कम, ठीक है, के कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। ठीक, तो जो है तो आप कह सकते हो कि वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो वो क्या कहलाता है? न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, जैसे हम इसमें बना दे रहे फिगर, ये आपका त्रिभुज है AB, ये C, इसमें प्रत्येक कोण जो है न्यून कोण है। ठीक, इसी तरह अधिक कोण त्रिभुज की डिफिनीशन क्या देंगे? वह त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण है। जैसे देखिए ये इसको A मान लीजिए, BC, तो ये देखिए आपका ये 90 अंश है, ये 90 अंश से ज़्यादा है। तो क्या होगा? वह कोण जिसका एक कोण अधिक कोण हो वो क्या कहलाता है? अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो आप तो जान ही गए हो कि 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। न्यून कोण जानते हो कि जो है 90 अंश से कम के कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। अधिक कोण किसको कहते हैं? जो 90 अंश से ज़्यादा और 180 अंश के कम के कोण को क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं त्रिभुज के कोणों में संबंध। इसका एक प्रमेय बता दे रही हूँ, उसके बाद आपको एक्सरसाइज बताऊंगी। तो हम प्रमेय पहला देखेंगे। एक त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 अंश होता है। अब 9th में आप लोग हैं, तो प्रमेय जैसे ये दिया है तो आप लोग सोचते होंगे ये प्रमेय क्या है। ये प्रमेय को बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे नहीं तो जो इसके अंतर्गत जो एक्सरसाइज दी है उसके क्वेश्चन आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आते हैं। तो उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले प्रमेय को आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, अभी आप 10th क्लास में जाएंगे तो वहाँ पे भी प्रमेय मिलेगा। तो आप लोग 9 से ही आप लोग जानेंगे कि प्रमेय का मतलब क्या होता है। एक शर्त होती है। ठीक है, अगर इसके बारे में आप जान गए प्रमेय के बारे में तो आप क्वेश्चन बहुत आसानी से लगा लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 अंश होता है। ये तो सभी को पता होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इसको हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो दिया क्या है? एक त्रिभुज,
यहाँ लिख सकते हो। अगर त्रिभुज नहीं दिया होगा तो सिद्ध क्या करेंगे? एक त्रिभुज ABC, सबसे पहले ABC एक त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। अब सिद्ध क्या करना है? सिद्ध हमें यही करना है, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180, ठीक है, या 180 अंश, ठीक है। अब रचना, इसको सिद्ध करना है तो सबसे पहले मैं एक हेडिंग डालेंगे रचना। इसको सिद्ध करने के लिए रचना मतलब इसमें लिखेंगे कि जो ये A है, ये BC है, ठीक, इसके समांतर, समांतर तो जानते हैं, जब दो रेखाएं देखिए एक दूसरे के समांतर मतलब इसके बीच की ये दूरी बराबर, ये कितना भी जाएगी, कितना भी आगे बढ़ जाएगा, लेकिन ये इसकी बीच की दूरी बराबर ही रहेगी। ऐसे चाहे कितना भी दूर हो जाए, ये इसके बीच की दूरी बराबर होंगी और ये कहीं मिलेंगी नहीं। तो इसी तरह ये BC एक लाइन है, ये इसके समांतर मतलब ये मैंने खींच दिया DE। तो यहाँ पे रचना में यही लिख देंगे A से B, A से मतलब ये A से BC के समांतर, BC के समांतर एक रेखा ये DE खींची, DE खींची, ठीक। तो अब इसके बाद लिखना होता है उपपत्ति, उत्पत्ति नहीं, उपपत्ति, ध्यान दीजिएगा बेटा, उपपत्ति। ये आपका दिया रहता है, सिद्ध करना होता है, ये आपका जो यहाँ दिया रहता है वही ये चीज़ है। रचना जो भी आप करोगे वही इसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब हमको सिद्ध करना है, ठीक है, इसको हमको प्रूफ करना है, ठीक। उपपत्ति में सब करते हैं। तो सबसे पहले इस त्रिभुज में आपको क्या दिख रहा है? BC के समांतर क्या है? DE है। तो एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये जो दो लाइन होती है ये समांतर का निशान है, ठीक है, कि BC समांतर है किसके? DE। अभी आप लोग नए हो तो कंफ्यूज मत होइएगा कि ये BC ये समांतर, कहीं भी ऐसा निशान हो जिसका मतलब ये समांतर का निशान है। BC समांतर हो गया DE के, ठीक। अब इस त्रिभुज में देखिए, आपने कभी एकांतर कोण के बारे में पढ़ा? एकांतर कोण के बारे में, जैसे ऐसे दिया हो, एकांतर कोण मतलब ये कोण और ये कोण, ये क्या है? एक दूसरे, ये एकांतर कोण है, मतलब ये इधर का, ये इसके उल्टा, ये क्या होता है? एकांतर कोण। तो इस त्रिभुज में देखिए, ये ऐसे, ये सीधे, ये तो ये कोण बराबर होता है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, एकांतर कोण बराबर होते हैं। जो ये जो है, तो ये कोण देखिए बेटा, जैसे मैंने अभी बताया ये, तो ये जो ये कोण दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह देखिए ये बना हुआ है, ध्यान से, इसमें देखिए ये ऐसे, ये ऐसे, तो ये कोण ये हुआ एकांतर कोण। तो हम लिख सकते हैं कि कोण B बराबर कोण 1, ये इसको जो है लिख सकते हो कोण B बराबर कोण 1 के, ठीक। ये क्यों है तो ये भी लिख दीजिएगा, किसके कारण? एकांतर अंतःकोण, अंतः मतलब अंदर का कोण, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली इसमें देखिए, ये इधर का गया है, तो ये कोण और ये कोण हो गया आपका एकांतर कोण, ठीक है। तो कोण C बराबर कोण 2, इसको मान लिया कोण 1, इसको मान लिया था कोण 2। तो ये भी जो है एकांतर अंतःकोण के कारण दोनों बराबर होंगे, एकांतर अंतःकोण, ठीक है। अब देखिए, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, इसको मान लीजिए 2। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, जोड़ देंगे समीकरण 1 व 2,
को जोड़ने पर, अब दोनों कोण को जोड़ेंगे तो देखिए बेटा, कोण बी भाई इस कोण बी प्लस कोण सी कर देंगे इक्वल टू कोण 1 प्लस कोण 2। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब ये जो समीकरण 3 है इसके दोनों पक्षों में, मतलब दोनों तरफ, इधर भी और इस तरफ भी, बराबर के इधर भी और इस तरफ भी, लेफ्ट एंड राइट साइड में क्या जोड़ देंगे, इसमें कोण ए जोड़ देंगे दोनों में। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में दोनों पक्षों में कोण ए जोड़ने पर, जब हम कोण ए जोड़ेंगे तो देखिए बेटा कितना हो जाएगा, इसमें इधर भी जोड़ देंगे कोण ए प्लस कोण बी, ये तो ऑलरेडी है, कोण सी, ये दोनों तो पहले से ही था, इक्वल टू इसमें कोण ए जोड़ देंगे, कोण ए प्लस कोण 1, ये पहले से है, ये कोण 1 है, ये कोण 2 हो गया। ठीक, अब देखिए, आप जानते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। मतलब लिख देंगे, क्योंकि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी ये हमेशा होता है 180 अंश। एक सरल कोण, मतलब सरल कोण एक कोण, एक सरल कोण, कोई भी कोण होगा, कोई भी त्रिभुज होगा, उसका तीनों कोण जो है 180 अंश ही होंगे। जैसे देखिए बेटा कैसे होंगे, जैसे ये त्रिभुज है, ठीक, ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है, इसका एक कोण 90 अंश है। ठीक, तो ये कोण नहीं पता है, अगर ये 90 है, अगर ये 30 है, तो ये 9 3 कितना हो गया 12, 120 हो गया, तो ये कितना होगा 60 अंश। ठीक, तो ये तीनों मिला के ये 180 अंश ये हो गया। तो इसी तरह कभी भी कोण निकालना हो, जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज बना है, ऐसे त्रिभुज बना है और ये दे दिया गया मान लीजिए 60 अंश, ये 20 अंश दे दिया गया। ठीक, तो अब बोला जाए ये कोण कितना होगा, तो क्या हो जाएगा 60 और 20 कितना हो गया 6 2 8 80। ठीक, और 80 में तो ये कोण कितना हो जाएगा 100 अंश का। ठीक, ये तीनों मिला के हो जाएगा आपका 180 अंश, तो इसलिए कोई कन्फ्यूजन नहीं करिएगा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा 180 अंश। ठीक है, तो लिखेंगे अब इधर ध्यान दीजिए, ये आपका आया है कोण ए, आपने ऐड किया प्लस कोण 1 प्लस कोण 2। इधर देखिए इसमें ये जो मैंने लाइन खींची, तो ये आप जानते हो कोई अगर लाइन खींची जाती है तो ये पूरा कोण होता है 180 अंश। ठीक, तो कोण 1 ये पूरा ये टोटल होता है 180 अंश। ठीक है, तो ये कोण ए, देखिए ये वाला कोण, ये कोण ए हो गया, प्लस ये कोण 1 हो गया और प्लस कोण 2, ये टोटल होता है बेटा 180 अंश। ठीक है, इसलिए कोण ए प्लस बी कोण सी बराबर जो हो गया ये पूरा 180 अंश। ठीक, क्यों, क्योंकि ये टोटल होता है आपका, ये एक सीधी रेखा आपकी जा रही है, तो ये टोटल होता है 180 अंश। ठीक है, तो इसकी जगह पे हमने रख दिया 180 अंश। तो ये प्रूफ हो गया, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक, इस तरह ये प्रूफ हो गया, प्रूफ लिख देंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अगले एक्सरसाइज देखेंगे।